नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें तो आपको यहाँ पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर कम पढ़ करके कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं क्या देखेंगे। रोमन संख्या को देखेंगे, जो कि आपका जेसीईआरटी के आधार पर जैक के किताब में दिया हुआ है। ये क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.3 में आपको मिलेगा रोमन संख्या। चलिए, रोमन संख्या पर आधारित प्रश्न एक आपके एग्जाम में अवश्य आएंगे, इसलिए आप लोग रोमन संख्या को यहाँ पर कंप्लीट करके चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए रोमन संख्या 35 को रोमन संख्या में लिखा जाता है। हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, एक्स भी, ट्रिपल एक्स भी या कोई नहीं, क्या होगा रोमन संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए रोमन संख्या के लिए 35 मतलब होता है 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 5। तो 10 के लिए एक्स लिखेंगे, इस 10 के लिए एक्स लिखेंगे, इस 10 के लिए एक्स लिखेंगे और 5 के लिए भी लिखते हैं। ठीक है, तो यह जो साइन आप देख रहे हैं यह रोमन संख्या का साइन है। ठीक है, तो ये ट्रिपल एक्स और भी होगा, किस में है, बी में है। आइए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे रोमन संख्या के बारे में पहले कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर किसी भी तरह का प्रश्न आएगा तो आप अवश्य बना लीजिएगा। ठीक है, इसलिए रोमन संख्या को पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको यदि आप समझ लेते हैं तो आपको समझिए कि रोमन संख्या पर किसी भी तरह का प्रश्न आएगा, आप बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप बाजार जाते हैं ना, इसको ट्रिक से थोड़ा सा, आप बाजार जाते हैं ना तो आपको कोई कहता है कि जाइए 4 गो सर्फ एक्सल और 3 गो सीडियम साबुन लेके आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है 4 गो सर्फ एक्सल और सीडियम साबुन लाना है। 4 गो क्या लाना है, सर्फ एक्सल और सीडियम साबुन लाना है आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए 4 का मतलब यहाँ रोमन संख्या जैसा लिखिएगा 1 और 5, ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया। एक्सल है, देखिए एक्सल लिख दिए एक्सएल, और सीडियम है, फिर देखिए लिख दिए सीडीएम, लिख दिया ना यहाँ पे 4 गो एक्सल और सीडियम। तो जितना था साइन वाला चिन्ह A1 हो गया। देखिए ये संकेत को याद कैसे करते हैं, कभी कभी देखिए आप भुला सकते हैं ना, तो भुलाने के क्रम में अगर आप इसको याद रखिएगा जो हम बता दे रहे हैं, तो इस पर किसी भी प्रकार का रोमन संख्या आएगा तो आप लिख करके ही आइएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको याद करना है 4 गो एक्सल और सीडियम साबुन। तो 4 के लिए 1 4 होता है, 1 और 5 लिखते हम लोग लिखते हैं ना संकेत में, तो 4 के लिए लिखिएगा इतना, एक्सल लिख दिए और सीडियम साथ लिख दिए। ठीक, ये किसका संकेत है, 1 का है, ये भी है, ई एक्स है, ई एल है, ई सी है, ई डी है और ई एम है। 1 हो गया। इसके बाद देखिए भी को कितना पढ़ते हैं, तो इस ट्रिक पर बनता है, एक बार 5 से गुना कीजिएगा तो 5 आ गया, फिर अगला बार 2 से गुना कीजिएगा तो 10 आ गया, अगला बार 5 से गुना कीजिएगा तो 50 आ गया, अगला बार 2 से गुना कीजिएगा तो 100 आ गया। ठीक, अगला बार 2 से गुना कीजिएगा तो 100 आ गया, और अगला बार 5 से गुना कीजिएगा तो 500 आ गया, अगला बार 2 से गुना कीजिएगा तो 1000 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको संकेत याद करने का इसका तरीका है। क्या ये तरीका है, 4 एक्सल और 3 सीडीएम। ये एक बार गुना करेंगे 5 से, फिर गुना करेंगे 2 से, फिर गुना करेंगे 5 से, फिर गुना करेंगे 2 से, फिर गुना करेंगे 5 से और फिर गुना करेंगे 2 से। तो ये 1 का संकेत हुआ, 5 से गुना किए तो 5 का संकेत हुआ, 2 से गुना किए तो 10 का संकेत हुआ, 5 से गुना किए तो 50 का संकेत हो गया, 2 से गुना किए तो 100 का संकेत हो गया, 5 से गुना किए तो 500 का संकेत हो गया, और 2 से गुना किए तो 1000 का। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखिए यहाँ पर आपका हो गया, इसका संकेत का मतलब कि ये 1 टाइप का लिखा रहेगा तो उसको 1, भी रहेगा उसको 5, एक्स रहेगा उसको 10, एल 50 के लिए एल लिखेंगे,
100 के लिए C लिखेंगे, 500 के लिए D लिखेंगे और 1000 के लिए M लिखेंगे। 1000 के लिए क्या लिखेंगे? M लिखेंगे। समझ गए? ये कैसे आ रहा है इसको भी आपको हम बारीकी से समझा दिए, एक बार फिर समझ लीजिए। 4 एक्सल और 3 CDM, ये हो गया। ये देखिए ये 1 हो गया, शुरू बार 5 से गुना करते हैं तो ये 5 हो गया। फिर 5 को 2 से गुना करके इसमें लिखते हैं 10 हो गया। फिर 10 को 5 से गुना करके इसमें लिखते हैं 50 हो गया। 50 को फिर 2 से गुना करेंगे 100 हो गया, अल्टरनेट चल रहा है। फिर 100 को 5 से गुना करेंगे 500 हो गया। फिर 500 को 2 से गुना करेंगे 1000 हो गया। अल्टरनेट चलता है, एक बार 2 से, एक बार 5 से, एक बार 5 से, एक बार 2 से। ठीक है, इस तरह से आप करके इसको याद कर सकते हैं कि जब भी आपको रोमन संख्या है इसको याद रखिए पहले और इसको लिख लीजिए, उसके बाद जितना भी पूछेगा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रोमन संख्या 1 को I लिखा जाता है, 5 को V लिखा जाता है, 10 को X लिखा जाता है, 50 को L लिखा जाता है, 100 को C लिखा जाता है, 500 को D लिखा जाता है, 500 के लिए D होता है। और रोमन संख्या 1000, यहाँ पर 1000 होना चाहिए। ठीक है, 100 लिखा गया है, 1000 को M लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका बनाया हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक छूट गया है, 1000 होना चाहिए। क्लियर, आप लोग कर लीजिएगा जिनका भी PDF होगा ना। देखिए एक चीज़ याद रखिए, I को, X को, C को, M को लगातार 3 बार किसी संख्या के आगे या पीछे लिखा जा सकता है। ये कैसे याद होगा बताइए? तो ये भी अल्टरनेटे दिया है, जैसे 2 और 5 वाला अल्टरनेट है ना, वैसे ही क्या है, 4 गो एक्सल और 3 गो CDM। ठीक, इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, इसको 3 बार लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, इसको 3 बार लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, इसको 3 बार लिख सकते हैं। देखिए वही लिखा है IXCM को लगातार, तो अल्टरनेट हो गया। इसको 3 बार नहीं लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जा सकता है, इसको नहीं, इस तीनों को, चारों को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। जैसे इसको एक बार 2 से गुना करना था, एक बार 5 से, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 2 से, तो इसको याद कर लिया तो आपको याद हो गया। तो इसी तरह से इसको लगातार 3 बार हम लोग लिख सकते हैं, बाकी को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर देखिए लगातार 3 बार लिखने का मतलब, जैसे कोई 13 को लिखने के लिए बोलेगा तो 13 मतलब क्या होगा बताइए? 10 और 3। ठीक, तो 10 के लिए संकेत क्या है? X, और 3 तो आगे लगाना है, मतलब जोड़ेंगे तो 10 + 3 हो गया। 3 के लिए संकेत क्या होगा? 1 2 3, यानी इसको हम 3 बार लगातार लिख सकते हैं। यही चीज़ बोले थे कि I को 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, V था, फिर एक्सेल था, फिर CDM था, यही ना। तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको 3 बार लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको 3 बार लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको 3 बार, अल्टरनेट चलता है। ठीक है, तो 3 बार लिखा है कि नहीं लिखा है? डायरेक्ट लिखा गया ना, तो 10 और 3 कितना हो गया? 13। आइए एक और है 3 बार। 3 का रोमन संख्या कितना होगा? तो ये देखिए लगातार 3 बार लिख सकते हैं। 30 का रोमन संख्या क्या होगा? तो 30 का हो जाएगा 10 + 10 + 10, तो 10 के लिए x हो गया ना, तो इसको लिख सकते हैं। 80 का रोमन संख्या क्या होगा? तो 80 मतलब हो गया 50 और + 30, तो 50 के लिए L लिखते हैं हम लोग और 30 के लिए 3 को लिख सकते हैं। तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, इसी का हम यहाँ पे आपको दिखा रहे थे। ठीक है, चलिए अब 300 का रोमन संख्या क्या हो बताइए? तो 100 के लिए C होता है, तो 300 के लिए 3 को C हो गया, 100 + 100 + 100, तो 3 को C हो गया। 800 का रोमन संख्या क्या होगा? तो 800 का रोमन संख्या हो गया 500 और प्लस कितना होगा? 300। देखिए जो संकेत है उसी के इर्द गिर्द हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 500 और 300 लिखेंगे। 500 के लिए D होता है और 300 के लिए 3 को C हो जाएगा, तो DCCC हो जाएगा ना। 3000 का रोमन संख्या बताइए क्या होगा? 3000 का, तो M का मान 1000 होता है, तो 3000 का मतलब हम क्या लिखेंगे? 1000 + 1000 और + 1000, तो 1000 के लिए संकेत क्या है? M है, दूसर का 1000 के लिए M है, तीसर का 1 के लिए M है, तो यही इसका संकेत हो जाता है। ठीक है, यानी इस सब अक्षर को 3 बार आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए V, L और D का पुनरावृत्ति नहीं होता है, याद रखिएगा। V, L और D का पुनरावृत्ति नहीं होता है, बात समझ गए? तो इसका हम लोग पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं, केवल एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि 15 का रोमन संख्या क्या होगा? 15 का रोमन संख्या क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो 15 के लिए आप लिख सकते थे 5 5 5 5 या 15 हो जाता, लेकिन ये गलत है, इसी को हमने दिखाया कि ये गलत है। ठीक है, तो 15 के लिए पहले 10 होता है और फिर 5 होता है, तो 10 के लिए X और 5 के लिए V, यानी X भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको 3 बार हम लोग लिख नहीं सकते हैं, नियम ये नहीं कहता है। ठीक है, देखिए किसको 3 बार लगातार लिख सकते हैं हम लोग आगे या पीछे? तो याद रखिएगा 4 एक्सल और CDM, यही था ना।
इसको 3 बार लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको 3 बार लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको 3 बार लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको 3 बार लिख सकते हैं। ऐसे अल्टरनेट याद कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब देखिए, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति आप अधिक से अधिक बार नहीं कर सकते। अधिक से अधिक 3, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति आप 3 से अधिक बार नहीं कर सकते। यहाँ लिखा हुआ है 3 से अधिक बार, जैसे 1 से लिखना है तो आप 3 से ज़्यादा नहीं, 4-5 नहीं कर सकते, हार्डली 3 ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आई लिखना है तो इसको 3 बार ले सकते हैं आप, आगे या पीछे, ठीक है। और एल लिखना है तो एल को भी 3 बार कर सकते हैं आप, ठीक है ना। एल यहाँ पर हो जाएगा 4 एक्सल, ठीक है, एक्सल और CDM, यानी इसको 3 बार लिख सकते हैं, इसको 3 बार लिख सकते हैं, सी को 3 बार अधिक लिख सकते हैं, 4 बार नहीं लिख सकते, 5 बार नहीं लिख सकते, याद रखिएगा। चलिए, प्रश्न है 55 का रोमन संख्या है। 55 का रोमन संख्या है, यूपी टेट 2013 में पूछा गया है, ठीक है। 55 का रोमन संख्या है, LIX, एल भी या कोई नहीं, तो ठीक है। 55 को हम क्या लिखेंगे, 50 और प्लस 5, ठीक है। 50 के इर्द गिर्द देखेंगे तो 50 का मतलब है एल और 5 का मतलब है भी, तो क्या हो जाएगा, एल भी, ठीक है। क्या हो जाएगा, एल भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 499 का रोमन संख्या है, पंजाब टेट 2017 में पूछा गया था। ID 4 को XC, 3 को CX, कोई नहीं, ठीक है। देखिए D का मान 499 को हम कितना लिख सकते हैं, तो ये 500 के इर्द गिर्द है, तो 500 में से 1 घटाएंगे, 500, तो 500 के लिए क्या होता है बताइए, 500 के लिए D होता है, ठीक है। 100 के लिए C, 500 के लिए D, और 1 घटाएंगे, तो 1 घटाने का मतलब 1 घटाने है तो वो अंक के पीछे लगेगा, ठीक है। अगर जोड़ना रहेगा तो आगे, तो ID होगा, तो राइट आंसर इसका ID हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिएगा, 535 को रोमन संख्या में लिखेंगे। 535 को रोमन संख्या में लिखेंगे, यूटेट 2019 में आया है। DXX भी, DXXX भी, DX भी या कोई नहीं, ठीक है। तो 535 के लिए क्या इसका जोड़ना होगा हमको, 500 होगा, फिर 30 होगा और फिर 5 होगा, ठीक है। 500 के लिए संकेत होता है B, 30 के लिए हम कितना लिखेंगे, 3 को एक हम लिख सकते हैं, और 5 के लिए 5, यानी DXX भी होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। DXX भी किस में है, B में है, तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1015 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, पंजाब टेट 2018 पूछा है। 1015, ठीक है। तो सबसे पहले 1000 होगा, फिर क्या होगा, 10 होगा, फिर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। 1000 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, M का। 10 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, X का, और 5 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, V का। MX भी होगा, ठीक है। MX भी किस में है आपका, तो MX भी C में है, तो राइट आंसर इसका C हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, देखिएगा, 999 का रोमन संख्या है, CG टेट 2019 से पूछा है। 999 का रोमन संख्या है, IM, MI, IDD, CC, CD, ठीक है। तो 999 का मतलब क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1000 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 999, ठीक है। तो 1000 का संकेत क्या होता है बताइए, 1000 के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं M का, और 1 घटाना है तो घटाने वाला चीज़ को किधर लगाते हैं, पीछे, तो 1 के लिए रोमन होता है I, ठीक है। तो ये हो गया IM, इसका संकेत हो गया, राइट आंसर A हो जाएगा, राइट आंसर A हो जाएगा, ठीक है। 1001 का रोमन संख्या है, यूपी टेट 2016 में पूछ दिया है, ठीक है। 1001 का रोमन संख्या है, ठीक है। 1001 को हम कैसे लिखेंगे, तो पहले 1000 लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। 1000 के लिए संकेत क्या होगा, M होगा, और 1 के लिए संकेत क्या होगा, I होगा, यानी MI इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसका राइट आंसर B हो जाएगा। 400 का रोमन संख्या है, DC, CD, DXXX, कोई नहीं, ठीक है। हरियाणा टेट 2018 में आया है 400, ठीक। तो 400 को कैसे लिखेंगे हम, 500 में से 1 घटाएंगे, ठीक है। 500 में से 1 घटाएंगे, तो 500 के लिए संकेत होता है क्या चीज़ बताइए, 400 के लिए 500 में से 100 घटाएंगे, सॉरी 1 नहीं, 500 में से 100 घटाएंगे, तो 500 के लिए क्या होता है बताइए, D होता है, और 100 के लिए क्या होता है, C, और घटाना है तो इसके पीछे, 500 के पीछे, तो 500 का D और इसके पीछे C, यानी CD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CD, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। 605 का रोमन संख्या है, पंजाब टेट 2020 में पूछ दिया 20 में, ठीक है। तो DC भी, DCC, DXXX भी, कोई नहीं, ठीक। 605 को कैसे लिखेंगे, तो पहले होगा 500, फिर लेंगे 100 और फिर लेंगे 5, ठीक है। 500 के लिए संकेत क्या होगा बताइए, D,
100 के लिए संकेत क्या होगा, यहाँ पे सी, और 5 के लिए संकेत क्या होगा, भी। ठीक है, यानी आंसर क्या आ रहा है, डी सी भी, डी सी भी। राइट आंसर इसका ए में जा रहा है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, 703 को रोमन संख्या में लिखेंगे, हरियाणा टेट 2019 में पूछा गया है। ठीक है, 703 का रोमन संख्या क्या होगा। 700 के लिए सबसे पहले लिखेंगे 500, फिर क्या लिखेंगे बताइए, 200, और फिर क्या लिखेंगे, 3। ठीक, 500 के लिए क्या होगा बताइए, 500 के लिए डी। 200 के लिए क्या होगा, तो 100 प्लस 100 हो गया, 200 यानी 100 प्लस 100 हो गया, तो 100 के लिए सी, फिर 100 के लिए सी, और 3 के लिए 3 को ये हो जाएगा, तो डी, ट्रिपल सी, डी, और डबल सी, और 111। ठीक है, ये राइट आंसर इसका आ रहा है, तो राइट आंसर इसका ए ही हो जाएगा। ठीक है, 39 का रोमन संख्या है, सीजी टेट 2019 से पूछ रहा है कि 39 का रोमन संख्या है। ठीक है, XXIX, XXIX, एक्सेल कोई नहीं। ठीक है, 39 को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, तो 30 प्लस 9। 30 के लिए क्या होगा, तो 10, 10, 10 और 9 लीजिएगा। ठीक, 10, 10, 10 यानी 10 के लिए x, फिर 10 के लिए x, फिर 10 के लिए x, और 9, 9 मतलब IX, XXIX हो गया। राइट आंसर इसका यही हो गया, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक, देखिए रोमन संख्या को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, हमने सारी तरह से आपको बता दिया है। रोमन संख्या से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का रोमन संख्या है, आप इस नियम को फॉलो कीजिएगा। 4 गो क्या चीज़, सर्फ एक्सल, और 3 गो का चीज़, सीडीएम साबुन। तो ये सीडीएम याद रखिएगा। ये 1 हो गया, अब इसे 5 से गुना करेंगे तो ये 5 हो गया, फिर 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो गया, फिर 5 से गुना करेंगे तो ये 50 का संकेत है, फिर 2 से गुना करेंगे तो ये 100 का संकेत है, फिर 5 से गुना करेंगे तो ये 500 का संकेत है, फिर 2 से गुना करेंगे तो ये 1000 का संकेत है। देखिए कभी कभी संकेत आप भुला सकते हैं, लेकिन इसको इस तरह से लिखने आपको आ गया तो आप समझिए कि कभी भी नहीं भुलाइएगा, और हमेशा इसको आप बना करके आइएगा। तो इस तरह से 1-2 बार रिपीट कीजिएगा, आपको हो जाएगा। ठीक है, ये 1 का संकेत है, ये 5 का है। ठीक है, हो गया क्लियर आपको। चलिए अब देखिए, अब आगे जो प्रश्न है आपका वो आपका है, देखिए एक पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या पर आधारित प्रश्न भी आता है। सब संख्या वाला को हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, और सब क्लास 6 से लिया गया है। ये किससे, क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.1 से आपको 4 वाला टॉपिक पूरा देखना है। ये सब संख्या का है, संख्या का खेल से है, समझ गए। तो ये 4 तक वाला पूरे क्लास 6 का देख लेना है, वहाँ से एक प्रश्न आपका निकल के एग्जाम में जरूर रहेगा। ठीक है, चलिए 1000 का पूर्ववर्ती संख्या है, ये यू टेट उत्तराखंड टेट 2014 में पूछा है कि 1000 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप पूर्ववर्ती संख्या जानिए। पूर्ववर्ती याद रखिए, पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। तो जो संख्या दिया गया उसके पहले वाली संख्या जो होगी वो पूर्ववर्ती होगी। जैसे 5 है, 5 का कोई पूर्ववर्ती पूछेगा तो 5 के पहले कौन सी संख्या आती है, 4, वो हो गया। अगर 99 है, 99 का कोई पूर्ववर्ती पूछेगा तो 99 पूर्व मने पहले, तो 99 के पहले वाली संख्या लिखिए 98। ठीक है, तो देखिए छोटा संख्या इसलिए दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको हम 99 का पूछे तो आप क्या बताएं, 98 पहले वाली संख्या। अगर 97 का पूछेंगे पूर्ववर्ती तो क्या बताइएगा, 97 का पहले क्या आता है, 96। तो इसमें हो क्या रहा है, 99 से 98 आ गया मतलब 1 घट रहा है, 97 से 96 आ गया मतलब 1 घट रहा है। तो छोटी संख्या है तो आप तुरंत उसके पीछे वाले संख्या को बता दे रहे हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाएगा तो उसके लिए नियम कहता है कि उसमें से 1 घटा के आप निकाल लीजिए। ठीक है, यानी पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, 1 को यदि हम घटाते हैं, जो संख्या दिया जाए उसमें 1 घटा देंगे, जो संख्या आएगा वही पूर्ववर्ती संख्या होगा। और यहाँ पर दूसरा जो एक संख्या है परवर्ती संख्या, तो पर का मतलब होता है पश्चात या होता है बाद। ठीक है, जैसे 6 का अगर कोई परवर्ती बोले तो 6 का बाद वाला संख्या क्या होगा बताइए, तो 6 के बाद आएगा 7। अब 7 का परवर्ती कोई पूछेगा तो 8, 8 का परवर्ती को पूछेगा 9। यानी क्या हो रहा है, 6 का 7 यानी 1 जुड़ जा रहा है, 7 का 8 यानी 1 जुड़ जा रहा है, 8 का 9 यानी 1 जुड़ जा रहा है। तो अगर किसी में 1 जोड़ करके हम बताएंगे तो वह आपका होगा परवर्ती संख्या। क्लियर। तो पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है, 1 घटाया जाता है, पूर्व मतलब पहले वाली संख्या। तो जो भी संख्या पूछे उसका पूर्ववर्ती पूछे तो उसमें 1 घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1000 है, ठीक है, 1000 में से 1 घटाएंगे, 1000 में से 1 घटाएंगे तो आपका 999। तो 999 जो है इसका पूर्ववर्ती संख्या होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी यहाँ नोट्स आपको जो भी परचेज कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अगला है
999 का परवर्ती संख्या है, एमपी टेट 2018 में आया था 1000, 1001, 1002 या सभी, ठीक है। परवर्ती, पर मतलब पश्चात, पश्चात मतलब बाद, बाद वाली संख्या, तो 999 के बाद यानी उसमें एक जोड़ा जाता है, ठीक है। परवर्ती में एक जोड़ा जाता है और पूर्व यानी पहले होता है उसमें एक घटाया जाता है। 999 में एक जोड़िएगा तो आपका आंसर आएगा 1000, राइट आंसर 1000 होगा। राइट 1000 किस में है, ए में है, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह परवर्ती संख्या कहलाती है, ठीक। किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह परवर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है। 999 का परवर्ती संख्या 999 प्लस 1 हो जाएगा 1000, राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। 99 का परवर्ती संख्या और 999 का परवर्ती संख्या का योगफल क्या है बताइए, ठीक है। 99 का परवर्ती संख्या कितना होगा बताइए, तो परवर्ती संख्या में एक जोड़ा जाता है, तो 99 में एक जोड़ेंगे तो आएगा कितना बताइए, 100 आएगा, ठीक है। और 999 का परवर्ती क्या होगा, तो 999 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरा, 1000 आएगा, ठीक है। अब इसका योगफल पूछ रहा है, तो 1000 में 100 जोड़ दीजिएगा, 1000 में 100 हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 0 0 1 1 1100, राइट आंसर इसका 1100 हो जाएगा, ठीक है। 1100 किस में है, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए 9 का परवर्ती संख्या और 101 का पूर्ववर्ती संख्या का योगफल है, उत्तराखंड टेट 2014 का है वो प्रश्न है, ठीक है। 9 का परवर्ती संख्या कितना होगा, परवर्ती संख्या में एक जोड़ा जाता है, तो 9 का परवर्ती संख्या बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10 हो गया, ठीक है। और 101 का पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है, एक घटाया जाता है, पूर्ववर्ती संख्या में से एक घटाया जाता है, तो 101 का पूर्ववर्ती यानी 101 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 100, ठीक। इसका योगफल क्या होगा, तो 100 और 10 को जोड़ेंगे तो मेरा योगफल आएगा 110, यानी राइट आंसर इसका 110 होगा। 110 किस में है, बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 1011 का पूर्ववर्ती संख्या है, 1011 का पूर्ववर्ती संख्या कौन है बताना है आपको। पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है 1011 का पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। यहाँ पे है 1011 यानी 1011 है, ठीक है। 1009 होगा, 1010 होगा, 1008 होगा, ठीक। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या है, तो पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है, एक घटाया जाता है, तो एक में से एक गया 0, एक रह गया, 10 10 हो गया, क्या हो गया, 10 10 हो गया। 10 10 किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है ये क्लास 6 का एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन है, वहाँ से देख लेंगे हम लोग। इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 32 66, 72 48 और है 47 72 या सभी, ठीक है। देखिए 2 से विभाज्य, अब आप क्या कीजिएगा, आपको अगर नियम नहीं याद रहेगा तो इसमें भी 2 से लगाइएगा, इसमें भी 2 से लगाइएगा। देखिए कितना टाइम चला जाएगा, टाइम चला जाएगा ना, तो टाइम हमें नहीं देना है, तो ट्रिक याद रखना है, ये कहलाता है भाग का नियम, ये है भाग का नियम जो भी आपको बता रहे। भाग का नियम आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, जानने के लिए। तो भाग का नियम में क्या होता है, दी गई संख्या का इकाई अंक यदि सम संख्या हो तो वह कितनी भी बड़ी संख्या हो 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो सम संख्या कहने का मतलब वो कौन सी संख्या होना चाहिए, 2 4 6 8, ये सभी किसकी श्रेणी में आते हैं, सम संख्या की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, तो इकाई अंक देखिएगा, तो इसमें इकाई अंक कौन है, 6, 6 में 2 से भाग लगेगा कि नहीं, लग जाएगा ना, आराम से लग जाएगा, इसलिए 2 से विभाज्य है। 8 को देखिएगा, 8 में 2 से भाग लगता है कि नहीं, आराम से आता है, इसलिए भी विभाज्य है। 2 में 2 से भाग लगेगा कि नहीं, 2 एकम 2, ये भी कट गया, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी संख्या का इकाई अंक यदि 0 2 4 6 और 8 खाली देखना है इकाई अंक, अगर इस सब में से कोई है तो वह समझिए आपका 2 से कटेगा। क्लियर, बी टेट 2012 का प्रश्न है, बाकी आप लोग के लिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है बताइए। 2 के लिए आपको क्या देखना है, इकाई अंक 5 है, ठीक है, इकाई अंक 5 है, तो इसमें कौन होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, तो 5 सम संख्या नहीं, विषम संख्या ही नहीं कटेगा। 9 है, 9 सम संख्या नहीं है, विषम संख्या ये नहीं कटेगा। 2 सम संख्या है, ये विभाज्य है। 7 विषम संख्या, ये नहीं कटेगा, यानी राइट आंसर सी हो गया, आपका आंसर यही हो जाएगा। तो आपको इकाई अंक सिर्फ देखना है 2 से कटने के लिए। इकाई अंक यदि 2 से कट जा रहा है, सम संख्या है, तो आपका 2 से विभाजित है, और नहीं है तो विभाजित नहीं है।
देखिए यूपी टेट 2019 का प्रश्न है, 2 से विभाज्य संख्या नहीं है, इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, 67 424 ये तो संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है, ये संख्या 2 से विभाज्य है। 56 325 ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है विषम संख्या है। ठीक है, और 87 632 इसका इकाई अंक सम संख्या है, ये 2 से विभाज्य है। तो आप पूछा कौन विभाज्य नहीं है, तो विभाज्य जो नहीं है वो है बी, क्योंकि इसका अंक 5 है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी? एकदम नियम जान जाइएगा, हरियाणा टेट 2018 में आया है। 3 से विभाजन का नियम देखिए क्या कहता है। आप हर बार यदि 324 में इस तरह से 3 से भाग लगाइएगा तो समझिए कि 20 दिया तेले जर जाएगा, आपके प्रश्न एक गो में रह जाएंगे। ठीक है, एक नंबर में। तो देखिए इसके लिए क्या है, 3 से विभाजन का नियम कहता है कि संख्या को फट से जोड़िए, तो 3 2 5 और 4 9 9 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? आता है, इसलिए विभाज्य है। अब अगला जोड़िएगा, 7 4 11 1 12 5 17 और 4 21 21 21 3 का पहाड़ा में भी आता है कि नहीं? तो 3 7 21 21 भी कटता है 60 से, इसलिए ये भी विभाज्य है। ठीक है, अब देखिए 672। ठीक है, तो 6 7 13 और 2 15 15 15 में अब 3 से भाग लाएंगे, 3 5 15, ये भी कट गया ना। यानी सब संख्या जो है इसमें 3 से विभाज्य है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी संख्या 3 से विभाज्य है। क्लियर। अगला है, दी गई सभी संख्याओं के योग देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, जो भी हम बना रहे थे 3 से विभाजित हो गए, 3 से विभाजित हो गए, सब लिखा हुआ है पीडीएफ में। बाकी यहाँ पर देखिए जोड़ घटा करके भी बता दिया गया, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है, 3 से विभाजित संख्या है, पंजाब टेट 2015 में पूछा गया है कि 3 से विभाजित संख्या कौन है? 521 762 811 या कोई नहीं। ठीक है, तो 3 से विभाजित संख्या कौन है आपको बताना है। इसको जोड़ते जाइए, 5 2 7 और 1 8, ये 3 का पहाड़ा में नहीं आएगा। 7 6 13 2 15, यह 3 का पहाड़ा में आएगा। 8 1 9 1 10, यह 3 का पहाड़ा में नहीं आएगा, और कोई नहीं, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। बी जो है यहाँ पर 3 से विभाजित संख्या है। ठीक है, चलिए इनमें से 4 से विभाज्य है, आपको बताना है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। ठीक, 36 16 74 12 87 32 या सभी। ठीक, 4 से विभाजन का देखिए नियम कहता है, जैसे 84 16 हम लिए हैं, तो 4 से विभाजन का नियम कहता है कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा, बहुत बड़ा से बड़ा मान लीजिए हम दे दिए, बहुत बड़ा से बड़ा आपको हमने दे दिया। ठीक है, बहुत बड़ा से बड़ा हमने आपको दे दिया। ठीक, इस तरह से। अब इसमें कौन 4 से विभाजित है कि नहीं है, तो आपको इतना में 4 से भाग लगा के नहीं देखना, इसका सिर्फ दहाई तक की संख्या, तो इकाई दहाई दहाई तक की संख्या कितना होगा बताइए? 20 हो गया। अब 20 में देखिएगा 2 से भाग लगा के लगता है कि तब दहिया 20, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, इसलिए गलत नहीं है। 3 में से 4 से विभाज्य कौन है आपको देखिए यहाँ पे, इसमें 16 है दहाई तक की संख्या, ये 4 से विभाज्य है, 4 चौके 16। इसमें 12 है, इसलिए विभाज्य होगा 3 चौके 12। इसमें 32 है, तो इसमें क्या है 32, तो 4 से कटेगा, 4 8 32। तो जिसका दहाई अंक की संख्या 4 से कट जा रहा है तो समझिए कि 4 से विभाजित है आपको। ठीक है, चलिए एक यहाँ पर आपको नोट्स लिख दिए हैं। दी गई संख्या के दहाई अंकों तक बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होगी तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 36 16 में दहाई तक का अंक की संख्या जो है वो आपका 16 है। 16 में 4 से भाग लगाइए तो कट जा रहा है, विभाजित है। अगला है 74 12, इसमें दहाई अंक की संख्या 12 है। 12 में 4 से भाड़ा पढ़ाइए तो 4 तिया 12 कट गया, इसलिए ये भी है। 27 32 दहाई संख्या 32 है, 4 8 32 हो गया। क्लियर, यानी ये सभी आंसर सही है, राइट आंसर डी हो गया। ठीक है, 4 से विभाज्य संख्या यूपी टेट 2014 में पूछा है, 39 15 38 10 36 12 या सभी। 4 से विभाज्य संख्या के लिए हमको सिर्फ 2 अंक देखना है। 15 15 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? नहीं आता है, इसलिए गलत हो गया। 38 10, तो 10 हमको केवल देखना है, 10 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, ये भी गलत हो गया। 36 12 हमको देखना है इसका, ये 12 को कि 4 के पहाड़ा में आता है कि नहीं? तो 4 तिया 12 आता है, इसलिए यह सही हो गया, ये सभी फेल कर गए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका वही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैथ सेशन का आज पार्ट 2 संख्याएं और संक्रिया का पार्ट 2 हुआ, जो यहाँ विभिन्न प्रकार के संख्याओं पर आधारित है। इसलिए आप सभी को अवश्य जुड़ें और डेली यहाँ पर जुड़ करके तैयारी करते रहिए। संख्या और संक्रियाएं का भी टॉपिक चल रहा है। मैथ टॉपिक लगभग समाप्ति की ओर है, कुछ ही दिन में आपका सहयोग रहे तो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैथ को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।